गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 12 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लासेस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें चुने गए क्वेश्चन आपको बायलिंगुअल फॉर्म में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलते हैं, जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, तो हर बार हम क्लास के एंड में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं जिसका सोल्यूशन हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताते हैं। तो उसी सोल्यूशन के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन क्या था जिसको हमने आपको दिया था। ठीक है, और उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें और इसको लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट आपको ये वीडियो टाइम रिसीव होती रहे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमने लास्ट डे पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, हम उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफस्पा यानी को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड अफस्पा इन हिली डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी सिक्किम, डी मणिपुर और डी त्रिपुरा। सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। उसका आंसर है आपका सी मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के अंदर क्या हुआ है, अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में मणिपुर में क्या हुआ था, एक मतलब दंगे शुरू हो गए थे। ठीक है, कुछ दो कम्युनिटीज़ के बीच में, आप जानते होंगे उन कम्युनिटी का नाम मैती और कुकी। ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज है जिनके बीच में हिंसक झड़प स्टार्ट हो गई थी और उसी के बाद इस राज्य में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए, पुनः बहाल करने के लिए अफस्पा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके टाइम को बढ़ा दिया गया है। तो आप जानते होंगे अफस्पा क्या है, एक तरह का सैन्य कानून है जिसको जिसका प्रयोग शांति व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। ठीक है, तो उन एरिया में ये इसको लागू किया जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के 12 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हम पहले देखेंगे कि आज के कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लेके आती हूँ। मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। मैं 20 क्वेश्चन में बिलीव नहीं करती, मैं बिलीव करती हूँ कि उतने ही क्वेश्चन आपको दिए जाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कम समय में अच्छी चीज़ें मिल सके। आधे घंटा 1 घंटे की करंट अफेयर की वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर है। अब मैं आपको डेली आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ाऊंगी तो बाकी सब्जेक्ट आप कब पढ़ेंगे? इसीलिए मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ सो दैट आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में पहला क्या है। आईएमएफ रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर 2023 और 24 दोनों में कितने % रहने का अनुमान व्यक्त किया है? यानी आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, उसमें बताया गया है कि भैया 2023 और 24 के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 6%, बी 6.3%, सी 6.2% एंड डी 6.35%। देखो यहाँ पे ना ये परसेंट का साइन एक्चुअली मिस हो गया है, तो आप इसको ऐड ऑन कर लेना सब में। तो बताना है आपको क्या बताया है आईएमएफ ने, क्या अनुमान लगाया है। तो इस बार आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि आपका 6.3%। ठीक है, 6.3% अनुमान लगाया है आईएमएफ ने भारत के लिए दोनों वर्षों के लिए, 2023 के लिए भी और 2024 के लिए भी। ठीक है, और चीन का जो अनुमान है इस बार वो घटा दिया गया है और भारत का जो अनुमान है उसको मतलब उसको बढ़ा करके व्यक्त किया गया है। तो आईएमएफ रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर 2023 और 24 दोनों में ही 6.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। चीन की वृद्धि के अनुमान को 2023 के लिए 0.2% और 2024 के लिए 0.3% घटाकर क्रमशः 5% और 4.2% कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि आप देख लें कि ये आईएमएफ है क्या। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 27, 1945 को, यानी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी? तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होता है उसमें आईएमएफ की स्थापना की गई थी। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। तो कब शुरू की गई थी? ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि आईएमएफ जो है
उसकी जो स्थापना है वो किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या किस बैठक के दौरान की गई थी। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर मैंने बता दिया आपको कि 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी दौरान आईएमएफ के गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब आप जान लें कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, प्रबंधक निर्देशक कौन है इनके, तो वह क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। ठीक है, ये इसकी क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गीता गोपीनाथ। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पियरे ओलिवियर। ठीक है, पियरे ओलिवियर गॉरिन चास। तो देखो ये नाम थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, मैंने यहाँ पे एक को नाम दे दिया है, आप इसको पढ़ लें। और पियरे ओलिवियर भी याद कर लेंगे तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट कि आपको आप एग्जाम में इसका आंसर लगा के सही आ जाएंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। किसी एक प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। Who was appointed British High Commissioner for a day after winning a competition? एक लड़की है, ठीक है, जिन्होंने ये कंपटीशन एक कंपटीशन हुआ था, यानी एक प्रतियोगिता हुई थी, उसको जीता था। और उसमें ये था कि जीतने वाले को क्या था कि एक दिन का जो उच्चायुक्त है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कमिश्नर, हाई कमिश्नर बनाया जाएगा। तो आपको उस लड़की का यानी उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए श्रेया धर्मराजन, बी चिन्मय शर्मा, सी नारायण मूर्ति और डी सुधा नारायण। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या है, एक मिनट, इसका आंसर आपका है ए श्रेया धर्मराजन। यानी 23 ये चेन्नई की एक लड़की हैं जिन्होंने क्या किया था, एक कंपटीशन पार्टिसिपेट किया। चेन्नई की 21 वर्षीय श्रेया धर्मराजन को एक प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। श्रेया 2017 में आयोजित एक दिवसीय उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारतीय संस्करण की 7वीं विजेता है। ये जो लड़की हैं ये दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। तो इन्हें ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया एक दिन के लिए। अब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि भाई अभी हाल ही में किसे एक दिन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो आपका ऑप्शन होगा श्रेया धर्मराजन। ठीक है, 21 वर्ष की महिला है ये, चेन्नई की। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? वेयर इज द ग्लोबल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी लखनऊ, सी तिरुवनंतपुरम और डी जम्मू। बताना है कहाँ हो रहा है वैश्विक आयुर्वेद धर्म सम्मेलन। सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा ये आयुर्वेद का सम्मेलन है। ठीक है, और ये हो रहा है आपका सी तिरुवनंतपुरम के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तिरुवनंतपुरम के अंदर। ठीक है, तो सम्मेलन का आयोजन 23 अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ 1 से 5 दिसंबर तक तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। यानी अभी इसको घोषणा कर दी गई है, और कब ये होगा? ये होगा दिसंबर के अंदर। वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया है। यानी इसकी शुरुआत किसने करी है, इसका उद्घाटन कौन करेगा? वो करेंगे वी मुरलीधरन, जो क्या है, केंद्रीय विदेश और राज्य मंत्री हैं। आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का मुख्य विषय क्या है? यह स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थान आयुर्वेद है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी थीम। 2023 के लिए इसकी थीम क्या है, इसका मुख्य विषय क्या है? वो है स्वास्थ्य सेवाओं में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थान। ठीक है, ये इसकी थीम है 2023 के लिए आयुर्वेद सम्मेलन की, जिसका शुरुआत कहाँ होने जा रहा है? दिसंबर में ये होने जा रहा है तिरुवनंतपुरम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में देश में नंबर 1 राज्य कौन सा बना है? Which state has become the number 1 state in the country terms of making आयुष्मान कार्ड? आप जानते होंगे कि भारत सरकार की एक योजना है, केंद्र सरकार की जो एक योजना है, इसका नाम है आयुष्मान योजना, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय को, उसके पूरे परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो एक कार्ड बनता है, जिससे कि उस व्यक्ति को उस कार्ड के तहत वह इस बीमा का फायदा ले सकता है। तो वो कार्ड बनाने में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? आपके ऑप्शन है ए एमपी यानी मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी उत्तर प्रदेश। तो उसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर क्या है? डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने एमपी को पीछे कर करके क्या कर दिया है? एमपी को पीछे कर दिया है किसमें? आयुष्मान कार्ड योजना को, आयुष्मान कार्ड को बनाने में। ठीक है, और आयुष्मान जो योजना है उसके लिए जो कार्ड बनता है, उसमें सर्वाधिक कार्ड बनाने का जो 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 कार्य है वो उत्तर प्रदेश ने पूरा किया है, और वो नंबर 1 पे है। सॉरी, आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बना उत्तर प्रदेश। ठीक है, बता दिया मैंने आपको।
क्वेश्चन 5 है, 5G नेटवर्क का प्रसार करने वाले देश में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ इंडिया अमंग द कंट्रीज स्प्रेडिंग 5G नेटवर्क? आप जानते हो कि अभी हाल ही में भारत ने 5G नेटवर्क को शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अभी बताना है कि 5G नेटवर्क को तेजी से आम लोगों के लिए या फिर इसका प्रसार करने में भारत का क्या स्थान है, विश्व में भारत का क्या स्थान है। आपके ऑप्शन है ए नंबर 1 पे है, ये बी नंबर 2 पे है, सी नंबर 3 पे है और डी 58 पे है। तो देखो इसका आंसर आपका है 3। अभी थोड़ा सा ऐसा इसका आंसर इस प्रकार नहीं है, भारत विश्व की टॉप जो 3 कंट्रीज है उसमें से एक है, ठीक है। यानी 5G को प्रमोट करने में भारत जो है वो विश्व के 3 सर्वोच्च स्थानों में से जो 3 सर्वोच्च नंबर पे जो देश है उनमें से एक है। तो प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत वर्तमान में सबसे तेजी से 5G नेटवर्क का प्रसार करने वाला देश है। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में से एक है। मैंने कहा ना कि टॉप 3 कंट्रीज में से भारत का स्थान है, ठीक है। तो जो भारत है वो टॉप 3 में आता है, किसके अंदर? दूरसंचार के क्षेत्र में, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो विच कंट्री हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी मालदीव और डी मेडागास्कर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन बना है अध्यक्ष IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो उसका आंसर आपका है श्रीलंका, बी, ठीक है। बी जो है श्रीलंका को क्या बनाया गया है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी इसका कार्यभार कौन संभाल रहा है? अब श्रीलंका संभाल रहा है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका बना है। श्रीलंका अगले 2 वर्षों के लिए IORA के अध्यक्ष का पद संभालेगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1997 में हुई है, जो क्या करेगा? क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो देखो हमने आज के मिल करके ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 12 अक्टूबर के, हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और हमने ट्राई किया कि हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सके उसे ऐड करें अपने इस PPT के अंदर। तो हमारी क्लास आज की ख़त्म हो चुकी है, हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे डिस्कस कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है। इसके लिए आप गूगल और किसी भी सर्च इंजन का सहारा ले सकते हैं। हालांकि इसका मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल डिस्कशन अपनी क्लास के अंदर कर चुकी हूँ, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक युद्ध की घोषणा की है? तो आपको बताना है विच कंट्री हैज फॉर्मली डिक्लेयर वॉर ऑन हमास। तो हमास आप जानते होंगे आतंकवादी संगठन है। कहाँ का है ये? फिलिस्तीन का है, ठीक है। फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है। तो इसने भी और इसने एक देश के ऊपर लगातार रॉकेटों से हमला किया, और अब उस देश ने रिटालिएशन में क्या किया है? प्रॉपर औपचारिक युद्ध की घोषणा करी है। उसके लिए मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि इसके लिए उस देश ने एक स्पेसिफिक ऑपरेशन शुरू किया है, ठीक है। अगर आप हो सके तो उस ऑपरेशन का नाम ज़रूर बताएं और साथ साथ इसका आंसर करें। आपके ऑप्शन है ए जॉर्डन, बी सीरिया, सी लेबनान और डी इजराइल, ठीक है। तो बताना है आपको किस कंट्री ने इस औपचारिक युद्ध की शुरुआत किस ऑपरेशन के तहत की है और उस देश का नाम क्या है। अगर आप ये बताएंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपनी जो तैयारी है उसको फुल मोड में रखें, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में ही है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।